वेलकम टू मिडिल एजुकेशन। फाइनली अब मैं कक्षा 9वीं के आईटी मतलब इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का प्रश्न पत्र लेकर के आ चुका हूं। अगर तुम्हारे एग्जाम में सेट नंबर बी देखने को मिल रहा है तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होना है, क्योंकि यहां पर सेट नंबर बी के संपूर्ण सोल्यूशन को कवर किया जाएगा। इतना ही नहीं, अगर तुम्हारे एग्जाम में सेट नंबर ए आ रहा हो, बी सी डी ई एफ कोई भी सेट आ रहा हो, तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं सभी सेटों में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और आपको पता ही होगा, आए दिन आप एग्जाम में देखते हो कि रिपीट होते हैं। एंड आईटी की किताब ही इतनी पतली है कि क्वेश्चंस और कहां से लाएगा इंसान, इसीलिए सभी सेटों में क्वेश्चन रिपीट होगा। तो सेट नंबर बी के बच्चे इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखें, क्योंकि फुल सोल्यूशन बताने वाला हूं। इतना ही नहीं, मैं आपको दूंगा पीडीएफ, जो कि प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के 22 तक के संपूर्ण उत्तर का फुल सोल्यूशन पीडीएफ मिलेगा, बाकायदे प्रिंटेड पीडीएफ मिलेगा। इसीलिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर वेरियस प्रकार के इंस्ट्रक्शन मुझे इसे आप पढ़ लीजिएगा एंड हम फटाफट आगे बढ़ते हैं और अपने क्वेश्चन को कवर अप करते हैं। हमारा प्रश्न क्रमांक 1 कह रहा है कि सही विकल्प को चुन करके लिखो। इसमें पहला नंबर कहता है कि पत्र के माध्यम से प्रेषक से जानकारी प्राप्त करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर गा मतलब पढ़ना विधि का यूज करेंगे। नेक्स्ट कहता है कि मस्तिष्क की गतिविधि को रिकॉर्ड करने के लिए किस मशीन का उपयोग किया जाता है, तो अगर हमें मस्तिष्क की गतिविधि का रिकॉर्ड करना है तो ईईजी मशीन का यूज करेंगे। नेक्स्ट कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन माउस द्वारा नहीं किया जाता है, ये प्रश्न पूछा है। तो यहां पर आपको मिडिल क्लिक जो ऑपरेशन है वो माउस द्वारा नहीं करते, वहां की लेफ्ट करते हैं, राइट करते हैं, डबल क्लिक भी करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि ग्रामर की जांच करने के लिए निम्न में से किस मेन्यू में जाना चाहिए, तो अगर तुम्हें ग्रामर की जांच करना है तो आपको टूल मेन्यू में जाना पड़ेगा, अर्थात ऑप्शन नंबर का इस करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में रो हेडिंग डैश डैश होती है, तो इसका सही आंसर आपको लिखना है नंबर, अर्थात ऑप्शन नंबर का इस करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, सेम क्वेश्चन इंग्लिश में अवेलेबल है, आप इंग्लिश में क्वेश्चंस को देख सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स फटाफट आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2। इसमें कह रहा है कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला नंबर कहता है कि आईटीईएस मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन्वेंट सर्विसेज, इसका पूरा नाम क्या है, तो भाई मैंने बता दिया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन्वेंट सर्विसेज आईटीएस कहलाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि हेडर पेज के डैश डैश हिस्से पर होता है, तो हेडर जो होता है वो हमेशा पेज के ऊपरी हिस्से पर होता है। जैसे देखो ना, अगर ये आपका पेज है ना, तो ऊपर वाला चीज आपका हेडर कहलाएगा, ये देखो ये हेडर कहलाएगा, ठीक, और नीचे होता है उसे फुटर कहते हैं। जैसे देखो ये कोड लिखा है ना, पेज नंबर वगैरह, ये फुटर कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर कह रहा है कि टाइपिंग की गति को डैश 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 में मापा जाता है, तो टाइपिंग की गति को डब्ल्यूपीएम में मापा जाता है। डब्ल्यूपीएम का मतलब वर्ड प्रति मिनट होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि कॉलम जेड के ठीक आगे का कॉलम क्या होता है, तो कॉलम जेड के ठीक आगे कॉलम ए होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि किसी डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए शॉर्टकट की क्या है, तो कंट्रोल+O अगर प्रेस करते हो अपने कंप्यूटर में तो एक नया डॉक्यूमेंट ओपन होगा। सेम इंग्लिश में अवेलेबल है, टेक अ स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 3 कह रहा है कि सही जोड़ी बनाओ। एक साइड लिखा है कॉलम अ, दूसरा लिखा है कॉलम नंबर बा। पहला नंबर कहता है हेडर और फुटर, तो इसका सही आंसर आपको लगाना है इंसर्ट मेन्यू, तो इससे आप मैच करोगे। नेक्स्ट कहता है इटैलिक, तो इसका सही आंसर आपको लगाना है कंट्रोल+I। नेक्स्ट कहता है एक पॉइंटिंग डिवाइस, तो इसका सही आंसर आपका माउस हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है गाइड की, तो इसका सही आंसर हो जाएगा F और J। नेक्स्ट कहता है नया डॉक्यूमेंट, तो इसका हो जाएगा कंट्रोल+N, अर्थात न्यू, कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कह रहा है प्रश्न क्रमांक 4 सत्यासत्य बताना है। पहला नंबर कहता है कि करंट फाइल का नाम स्टेटस बार में दिखाई देता है, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कह रहा है स्प्रेडशीट को वर्कशीट भी कहा जाता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि एक स्प्रेडशीट में हम कॉलम की चौड़ाई और पंक्ति की ऊंचाई को बदल सकते हैं, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रेजेंटेशन में ऑडियो या वीडियो क्लिप इंसर्ट करना संभव नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रेजेंटेशन में हेडर और फुटर इंसर्ट किया जाता है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रकार से आपका केवल और केवल चौथा गलत है, बाकी सब कुछ सही है। सेम देखिए क्वेश्चन इंग्लिश में अवेलेबल है, आप इसका भी फोटो खींच सकते हैं। अब देखो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है इसका हम आंसर दिखाएंगे बढ़िया इत्मीनान से। सबसे पहले हम लघुत्तरी प्रश्न को देखेंगे, जो कि रहेगा 5 से लेकर के और आगे आपका 3 प्रश्न शायद देखने को मिलेगा, सॉरी 5 प्रश्न देखने को मिलेगा, तो वो कवर करेंगे। इसके बाद क्रमशः आगे बढ़ते आएंगे, ठीक है, टोटल 20 प्रश्न देखने को मिलेगा। हमारा प्रश्न कह रहा है लघुत्तरी में लघुत्तरी प्रश्नों को उत्तर दीजिए। पहला नंबर कहता है आत्मविश्वास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो इसके कई सारे कारक हैं। जैसे अनुभव का ज्ञान होता है, अगर अनुभव की कमी है तो आत्मविश्वास प्रभावित होता है, ठीक है, और परिवार का अगर समर्थन नहीं मिलता तो होता है। आत्मविश्वास मतलब आप आत्मधारणा कमी होती है तो हमें आत्मविश्वास में गिरावट देखने को मिलता है। नेक्स्ट कह रहा है कि होम की और गाइड की के बीच क्या अंतर है, तो सिंपल सा, होम की जो होता है वो कर्सर की पंक्ति को शुरू में ले जाता है,
और जो गाइड की होता है वो टाइपिंग सिखाने में मदद करता है, जो एफ और जे मुख्यतः गाइडेड की है। अगर तुम अपने कंप्यूटर में देखे होगे तो एफ के नीचे थोड़ी डैश होता है और जे के नीचे थोड़ी डैश होता है, अगर नहीं देखे हो तो कीबोर्ड में कभी गौर करना। नेक्स्ट कह रहा है 7वां नंबर की मेल मर्ज क्या होता है, ये प्रश्न पूछा है। तो मेल मर्ज एक ऐसी सुविधा है जिसमें हम डॉक्यूमेंट को कई लोगों तक आसानी से भेज सकते हैं, उसे कहते हैं मेल मर्ज। इतना तुम्हें लिखना था। नेक्स्ट कह रहा है कि कोई 3 भौतिक तरीके बताइए जिससे हम ऊर्जा बचा सकते हैं। आप परेशान मत होना, मैं आंसर दिखाऊंगा, बाकी अगर इसके पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो पीडीएफ का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेकआउट कीजिए एंड सारे क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ विथ सोल्यूशन डाउनलोड करो सिंगल क्लिक में, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि कोई भी 3 तरीके बताइए जिससे हम ऊर्जा बचा सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं, जैसे जब भी आप घर से निकलो तो सीधे घर का जो फैन और लाइट है वो ऑफ करना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा सौर ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए और पानी और गैस को अनावश्यक रूप से खर्च नहीं करना चाहिए, इससे हम ऊर्जा को बचा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा कह रहा है प्रश्न क्रमांक 9 कि एक से अधिक स्लाइड को डिलीट कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले आप कंट्रोल दबाओ, कंट्रोल सारे साइड को सिलेक्ट करो और सिंपल सा एक मात्र बटन क्लिक करो डिलीट, एंड आपका सारा स्लाइड हो जाएगा डिलीट। चलो आगे देखते हैं 9 का उत्तर क्या हो जाएगा, 9 तक का उत्तर क्या हो जाएगा। एंड यहाँ पर आंसर की अवेलेबल है, देख सकते हैं, बढ़िया बकायदे आंसर की है, फॉलो जरूर करना, सारे प्रश्न को अच्छे से रट लो अगर एग्जाम में टॉप करना है तो। और ये रियल क्वेश्चंस हैं, आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा, इसलिए सारे प्रश्न को अच्छे से देखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है प्रश्न क्रमांक 10। 10वां नंबर कहता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर दीजिए। इसमें पहला नंबर कहता है कि 10वां नंबर कहता है कि दृश्य संचार को परिभाषित करना है और 5 संकेतों का वर्णन कर रहा है। दृश्य संचार मतलब जिसे हम देखते हैं, जैसे सड़क संकेत, इमोजी हो गया, चार्ट हो गया, लोगो हो गया, फोटो हो गया, ये सब कुछ आपको लिखना है। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रभावी संचार क्या है और 7C को समझाइए। तो सिंपल सा, स्पष्टता, संक्षिप्तता, ठोसता, शुद्धता, विचारशील और शिष्टता और पूर्णता, मतलब क्लियरिटी आपका हो जाएगा, और कई सारे हैं ना, कंप्लीटनेस, ये सब हो जाएगा आपके 7C में, मतलब 7C को बताना है। नेक्स्ट कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस सूट के विभिन्न घटकों की सूची बनाना है और प्रत्येक घटक की एक एक लाइन भी लिखनी है, ठीक है। हम दिखाएंगे, जैसे अगर राइट है तो राइट क्या होता है, वर्ड प्रोसेसिंग की एक टूल है, ठीक है, इसे और हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा कह रहा है 13 नंबर कि हमारे लिए ऊर्जा का 5 स्रोत क्या है और प्रत्येक का 2-2 एग्जाम्पल देना है। तो जैसे सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, ठीक है, जैव ऊर्जा, ये सब ऊर्जा का ही स्रोत है। नेक्स्ट कह रहा है हमारा 14 नंबर कि स्प्रेडशीट में किसी भी 3 गणितीय फंक्शन और सिंटेक्स का एग्जाम्पल देना है। तो यहाँ पर आपका सम हो गया, एवरेज हो गया, मैक्स हो गया, ये सब डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लो। नेक्स्ट कह रहा है हमारा 15 नंबर प्रेजेंटेशन में स्लाइड इंसर्ट करने के चरण लिखना है। एंड चलो हम देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या होगा, फिर आगे क्वेश्चंस को कवर अप करते हैं। तो ये रहा है आपके सामने प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर। टेक अ स्क्रीनशॉट, फटाफट स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि सारे प्रश्न का उत्तर आपको 5 नंबर देके जाएंगे भाई। ये रहा 7वें का, ये रहा आपके सामने 12, 13, सब कुछ आंसर अवेलेबल है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये रहा 15 तक। चलो आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 16, जो कि दीर्घ उत्तरीय बहुत बड़े वाले प्रश्न है, निबंधात्मक प्रश्न है। इसमें कह रहा है कि आईटी क्या है, रोजमर्रा के जीवन में आईटी का उपयोग बताओ। आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्या होता है भाई, तो इसका किस प्रकार डेली यूज करते हैं, प्रश्न पूछा गया है। एंड नेक्स्ट 17 नंबर कहता है कि कंप्यूटर कीबोर्ड कीज के प्रकार बताओ, किस प्रकार के कीज होते हैं। तो एक अल्फा न्यूमेरिकल कीज होता है, फंक्शनल की होता है, कंट्रोल कीज होता है जिसमें कंट्रोल अल्ट और शिफ्ट आता है, ठीक है। नेविगेशन की होता है, नेविगेशन की मतलब एरो कीज होता है, होम होता है, इंड होता है, देखिए ना। एंड एक न्यूमेरिकल होता है जिसे नंपैड कहते हैं, जिसमें कुछ नहीं, 1 से लेकर के 0 तक की गिनती होता है, ठीक है। तो ये सब याद होगा, ये सब हमें मेंशन करना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 18 नंबर कहता है निम्नलिखित को समझाओ। आपको अंडू और रीडू समझाना है। अंडू का मतलब होता है जो तुम काम कर लिए हो और गलती डिलीट हो गई तो उसे बैक करो, पीछे लाओ, अंडू कहते हैं। रीडू मतलब आगे जाओ, ठीक है। नेक्स्ट कॉपी पेस्ट तुमको पता है, कोई भी डेटा को कॉपी करो मतलब उसकी प्रतिलिपि बनाओ और जहां चाहिए वहां पेस्ट कर दो। एंड नेक्स्ट कहता है कट एंड मूव। कट मतलब कोई भी प्रतिलिपि को तुम सीधे कट करो, मतलब वहां से हटाओ और दूसरे स्थान पर रखो, इसे कहते हैं कट एंड मूव। अच्छा, कॉपी पेस्ट में क्या होता है, कॉपी पेस्ट में केवल प्रतिलिपि की प्रतिलिपि बनती है, मतलब अगर जैसे कोई टेक्स्ट लिखा है ना उसको कॉपी करोगे मतलब सेम चीज कॉपी है, लेकिन वहां से हटेगा नहीं, वहां पर रहेगा, ठीक है। लेकिन कट में क्या होता है, अगर तुम वहां पे तुमने सेलेक्ट करके कट किया तो वहां से प्रतिलिपि पूरी हट जाएगी और जहां तुम मूव करना चाहते हो कर सकते हो, बस इस चीज को ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है 19 नंबर कि इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेड सॉफ्टवेयर की विशेषता बतानी है। 20 नंबर कह रहा है कि विभिन्न टूलर का वर्णन करना है। आइए हम देख लेते हैं फटाफट सही आंसर क्या हो जाएगा, ठीक। तो सबका आंसर लेकर के आऊँ, बकायदे तुम पीडीएफ लो, फोटो खींचो, जो करना वो करो, लेकिन सारे प्रश्न को अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। इस प्रकार से स्टूडेंट्स मैंने सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर दिया। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने मित्रों तक साझा जरूर कीजिएगा। पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पीडीएफ अपडेट कर दिया गया है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपकी स्कूल में कौन सेट आएगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, ताकि हम आपके लिए कुछ हेल्प कर सकें। एंड बेहतरीन तरीके में वीडियो जरूर लेकर के आऊंगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।